वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी 10th क्लास की केमिस्ट्री में से है, चैप्टर नंबर 1 में से। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो आज हम पढ़ेंगे। उसका नाम है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे और इसके यूनिट्स के बारे में भी जानेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स के यूनिट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डेफिनेशन के ऊपर। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असल में एक रेशो है। हम इधर लिखते हैं द रेशो। ये असल में एक रेशो है तो हम इसको लिखते हैं जी द रेशो। अब रेशो हमेशा दो चीज़ों के दरमियान में होती है। इसमें जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है प्रोडक्ट, हासिले ज़रब। वो चीज़ जो ज़रब करने के बाद हमें मिलती है वो क्या है जी? प्रोडक्ट कहलाता है। किस चीज़ का? प्रोडक्ट। हमने लेना है किसका? कंसंट्रेशन का। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है तो हम लिखेंगे या द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमने क्या करना है जी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमने जी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसकी रेशो लेनी है जी। ठीक है। अगर इस कंसंट्रेशन के जो प्रोडक्ट हमने लिया है उसमें जो रिएक्टेंट हैं उनके मोल्स ज़्यादा बन रहे हैं तो हम इस डेफिनेशन में उस मोल्स के हवाले से भी जिक्र करेंगे। हम उसमें लिखेंगे रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। मतलब इसके मोल्स जो हैं वो उसकी किस में चले जाएंगे? उसकी पावर में चले जाएंगे, कोएफिशिएंट वाली पावर में। कोएफिशिएंट किसके साथ है जी ये रेशो? यही चीज़ हमने रिएक्टेंट की लेनी है। प्रोडक्ट की इस चीज़ की ये रेशो है किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ। टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की सेम इसी चीज़ के साथ इसकी रेशो है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज, अगर इसके भी हमारे पास मोल ज़्यादा हैं तो हम लिख देंगे रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अगर हम इसको एक इक्वेशन की हालत में लिखना चाहें तो इसकी हम इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे हमारे पास कि ये हमारे पास केसी है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के? इस चीज़ के हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। यहाँ तक लिख देंगे ऊपर में। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power, raised to the power of coefficient किसके साथ हम ले रहे हैं? हम वो बटे में ले जाएंगे। तो जिसके साथ हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं जी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power of, raised to the power of
इट्स कोएफिशिएंट। ये हमारे पास क्या है जी, केसी है। केसी असल में है क्या चीज़, ये इन दो चीज़ों के दरमियान में एक क्या है जी, एक रेशो है। क्या है जी, एक रेशो है। रेशो है किसके दरमियान में, हासिल ज़रब किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, और इसमें इसके साथ जो मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं मतलब वो हमारे पास उसकी पावर के कोएफिशिएंट बन जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास ये जी किसके साथ निस्बत होती है, ये हमने लिखा था टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका हासिल ज़रब और साथ में उसके कोएफिशिएंट की पावर भी। तो ये डेफिनेशन है जी हमारे पास, उसी के हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना दी है। तो इसमें जो दो चीज़ें हैं, एक ये जो लाइन है मतलब बटे वाली लाइन, डिवाइड वाली लाइन, तकसीम वाली लाइन, इसके जो ऊपर होता है उसको हम नोमिनेटर कहते हैं जी। आपने इस बात को ध्यान रखना है, जो नोमिनेटर है उसमें हमेशा ऊपर वाली लाइन में आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है। जो नीचे डिनोमिनेटर है जी, डिनोमिनेटर में आपने हमेशा ही रिएक्टेंट लिखने हैं। डिनोमिनेटर में आपने हमेशा ही रिएक्टेंट की जो परसेंटेज है, रिएक्टेंट की जो रेशो है वो आपने लिखने हैं। डिनोमिनेटर में आपने रिएक्टेंट लिखने हैं केसी को लिखते वक्त, और नोमिनेटर में आपने प्रोडक्ट को लिखना है। तो ये केसी की डेफिनेशन हो गई है। हमने केसी की डेफिनेशन के साथ इसके यूनिट्स भी पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इसके यूनिट्स की तरफ। केसी के यूनिट्स निकालने के लिए ना हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स और इस्तेमाल हो रहे होते हैं रिएक्शन के अंदर, उन नंबर ऑफ मोल से हम केसी के यूनिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्टेंट है जी, ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, अगर रिएक्टेंट के जी नंबर ऑफ मोल्स वो बराबर हो जाएं प्रोडक्ट के, वो बराबर हो जाएं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के, वो क्या हो जाएं जी, इक्वल हो जाएं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, ये वो नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल कर देंगे, तो केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा। केसी हैज़ नो यूनिट्स। अगर बराबर हो जाएं दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स, केसी हैज़ नो यूनिट्स, केसी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस, जो नंबर के केस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते, मतलब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं किससे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से, देन हमारे पास केसी के कुछ यूनिट्स होंगे। तो दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइडों पे बराबर होंगे। एक एग्जांपल ले लेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइडों पे बराबर नहीं होंगे। तो पहले हम बराबर वाला केस देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है जी, बराबर वाले केस में हम देख रहे हैं, हम देख लेते हैं जी H2 प्लस I2, ये जी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है और 2HI बन रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना हम इसमें देख रहे हैं। अब इसमें देखें दो नंबर ऑफ मोल्स इधर हैं, एक इधर है, एक इधर है, ये एक जमा एक दो हो गया, और ये नंबर ऑफ दो नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये इधर रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके भी दो मोल्स हैं। तो केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। वो कैसे नहीं होंगे वो हम देखते हैं। केसी हमारे पास बराबर किसके होता है, पहले हम वो लिखते हैं कि केसी हमारे पास बराबर होता है जी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास HI है जी, इसकी कितनी मोलर कंसंट्रेशन है, 2, उसकी हमने रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा है अभी, बटा हमारे पास क्या आ गया, ये हाइड्रोजन H2, इसके जी एक ही मोल, इधर कोई मोल नज़र नहीं आ रहा तो मतलब एक ही मोल है जी। अब I2, इसका भी कोई मोल इधर नज़र नहीं आ रहा तो मतलब इसका भी एक ही मोल है जी। अब हम क्या करेंगे जी, ये इसका जो स्क्वायर है एक से कट जाएगा और ये दूसरे से कट जाएगा, सारा कुछ कट गया है। तो केसी हैज़ नो यूनिट्स, तो हम केसी के क्या लिख देंगे जी, नो यूनिट्स लिख देंगे। अब दूसरा केस पढ़ते हैं जी, जब रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास
रिएक्शन कर रहे हैं जी और बन रहा है जी हमारे पास प्रोडक्ट जी। अब जो रिएक्टेंट के जी नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर नहीं होते प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उस केस के अंदर क्या होता है जी, केसी हैज़ सम यूनिट, केसी हैज़ सम यूनिट, केसी के कुछ यूनिट्स हो सकते हैं हमारे पास। वो यूनिट्स अब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे कि हाइबर के तरीके से हम अमोनिया बनाते हैं, वो रिएक्शन अब इधर हम लिखेंगे। वो क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल N2 + 3H2, ये दो चीज़ें हमारे पास मिलती हैं और बन जाता है जी हमारे पास 2NH3। तो ये रिएक्शन हमारे पास बन गया है जी। इसमें हम केसी की इक्वेशन लिखते हैं जी। केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है जी NH3, और NH3 से पहले क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 मोल हैं इसके, तो वो ऊपर आ गए। बटा रिएक्टेंट है ये हमारे पास एक रिएक्टेंट नाइट्रोजन है जी N2, एक रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है जी H2। अब देखो N2 के इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक है तो एक नहीं लिखते हम इधर भी। अब देखो हाइड्रोजन से पहले 3 लिखा हुआ है तो 3 हमने लिख दिया जी इधर। अब ये हमारे पास जो N2 था वो इससे कैंसिल हो गया, ये वाला जो था वो इस 2 को काट के पीछे बच गया जी 2, पीछे का क्या बच गया जी 2। अब नेक्स्ट आप लिखें, इसमें देखें कि ये जो हमारे पास, इसको हम आगे ले चलते हैं जी। केसी की इसके इक्वल आ रहा है। अब देखें, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि स्क्वायर ब्रैकेट की जो इधर ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है इस तरह की। इसके यूनिट क्या होते हैं जी, इसके यूनिट होते हैं मोल पर DM3। ये हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था जी। ये इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके यूनिट होते हैं जी कंसंट्रेशन के, ये जाहिर करती है, और इसके यूनिट होते हैं जी मोल पर DM3। अब हम इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट जो बच गई है उसके यूनिट लिखेंगे जी। ये 1/, हमारे पास क्या आ गया जी, इसका कोई नहीं है, इसका कंसंट्रेशन का यूनिट है जी मोल पर DM3, और बाहर क्या है, स्क्वायर है इसका 2 है, तो हमने बाहर डाल दिया जी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम केसी को इधर लेके आते हैं जी। केसी के यूनिट अब क्या बन रहे हैं हमारे पास। अब ये जी मोल स्क्वायर हो गया, ये DM3 जो हमारे पास है ये क्यू में चला गया जी, पर DM3 है जी हमारे पास। तो अब इस तरह ये इसके चले गए जी 1/, मोल स्क्वायर पर DM-6। अब जैसे ये नीचे से ऊपर आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब केसी के जो यूनिट बन जाएंगे इधर वो हमारे पास क्या बनेंगे जी, मोल नीचे से आया तो मोल -2 हो गया। अब DM3 का जो माइनस था वो नीचे से ऊपर आया तो DM का +6 हो गया। अब ये इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट्स हमारे पास ये हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकॉन को दबा देना है, ताकि रोज़ आने वाली जो केमिस्ट्री की वीडियोज़ हैं या मैथ की जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।